सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। जितने देवबंदी वहाबड़े कौवाखोर हम सुन्नियों को ये बदनाम करते हैं, हम सुन्नियों को ये ताना देते हैं कि हम कब्र पुजारी हैं, हम कब्र के सामने सजदा करते हैं, उन तमाम वहाबड़े कौवाखोरों से मेरा ये खुला चैलेंज है। अगर वाकई में तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप ने पैदा किया है, अगर वाकई में तुम लोग तुम्हारे माँ बाप के पैदावार हो, अगर वाकई में तुम लोग हलाली बच्चा हो, तो तुम लोग मुझे एक ऐसी वीडियो दिखा दो, एक ऐसी वीडियो दिखा दो जिस वीडियो के अंदर में ये हमारे उलमा इकराम किसी कब्र को सजदा कर रहे हैं या किसी कब्र के सामने झुक रहे हैं। कसम खुदा की जिस दिन तुम ये साबित कर दोगे, साबित करोगे कि हम कब्र पुजारी हैं, तुम लोग मुझे एक ऐसी वीडियो दिखाओगे जिस वीडियो में मैं ये हमारे उलमा इकराम किसी कब्र को सजदा कर रहे हैं। तुम्हारा जवाब का इंतजार। ये कब्र चट मुशरिक कह रहा है कि अगर तुम अपने बाप की औलाद हो और वाकई हलाली औलाद हो तो हमारे किसी बरेलवी आलिम की एक वीडियो दिखा दो जिसने कब्र पर सजदा किया हो तो मैं मान जाऊंगा। अब बात यह है कि अगर मैं वीडियो दिखा दूं तो इसको मानना पड़ेगा कि ये किसी इंसान की औलाद नहीं बल्कि किसी खिंजीर सुअर कुत्ते की औलाद है। आप ये वीडियो देख लें। अभी बता दिया, रबी अल्लाह पहले का जवाब है, दीन इस्लाम दूसरे का जवाब है। आजा नबी ओला मैंने इसे वीडियो दिखा दी है, अब इसे मानना पड़ेगा कि ये इंसान की औलाद नहीं। वैसे तो ये दावा कर रहा था अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो मुझे वीडियो दिखाओ, हमने तो वीडियो दिखा दी है, अब तुम मान जाओ कि तुम किसी सुअर की औलाद हो। वीडियो भी उस बाबे की दिखाई है जिसका नाम हाशमी मियाँ है और इसे गाजी मिल्लत कहा जाता है। शक्ल से मौलवी कम और पंडित ज्यादा लगता है। अब आप ये वीडियो देख लें कि झूठों का चैंपियन अमीन उल कादरी क्या कह रहा है। अपनी टोपी लेने के लिए पीर साहब का हाथ कब्र से बाहर आ गया। आप ये वीडियो देख लें। कब्र अनवर से मखदूम बिहार का हाथ बाहर आ गया। मखदूम बिहार का हाथ बाहर आ गया और बाहर आया तो मुरीदीन हैरान परेशान। तो मैं अशरफ जहांगीर समनानी के पास है, हजरत वो हाथ तो बाहर आ गया हमारे पीर साहब का। आपसे पूछता हूं कि आप किसी को दफन करेंगे तो उसका हाथ बाहर आ सकता है? नहीं। खुदा उठा भी दे तो आ सकता है, इसलिए कि बरगा है फिर मट्टी है और कब्र कितनी गहरी होती है, आधी कमर तक, तो हाथ बाहर आ ही नहीं सकता। क्या पूछ क्या? लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, कब्र के हाथ बाहर आया मखदूम बिहार का। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर मखदूम अशरफ आए, आने के बाद का शायद तुमने कोई गलती की है। कहा हुजूर कोई गलती नहीं की। तुम्हारे पीर ने वसीयत की थी कि मुझे तबर्रुकन रिजालुल गैब से या पीर और मुर्शिद से टोपी मिली थी, अच्छा ताज, तो वो मुझे मेरी कब्र में रख देना, तो तुम नहीं रखे। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? कहा हुजूर हम भूल गए गम की वजह से। कहा वो मांग रहे हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। बड़े तो जब ला करके दिए तो टोपी हाथ में रखी तो हाथ अंदर हो गया। इनको खुदा गारत करे और दफा सबसे पहली बात तो यह है कि इस वीडियो के अंदर जो मज़ाहिया क्लिप लगा रखे हैं वो किसी और ने लगाई हैं। मैंने तो इसकी वीडियो देखी है। जिसने ये मज़ाहिया क्लिप लगाए हैं उसने अपने तरीके से इसकी धोती खोली है और इसकी क्लास ली है। दोस्तों मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इनके बाबों का मकाम इनके यहाँ नबियों से ज्यादा है। ये नबियों को इतना मकाम और शान नहीं देते जितना ये अपने बाबों और बुजुर्गों को देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जब उनकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती तो उनका खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर हजरत फातिमा ने कहा कि अब मैं कब्र पर जाती हूँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न मुझसे बात करते हैं न जवाब देते हैं और मैं कब्र पर खड़ी होकर रोती रहती हूँ, न मुझे दिलासा देते हैं, क्योंकि वो जिंदगी और है, ये जिंदगी और है। कि अल्लाह के कुरान का यही अकीदा और नजरिया है कि जो इंसान फौत हो जाता है वो नहीं सुन सकता, न जान सकता है, न बोल सकता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कब्र मुबारक से जवाब नहीं दे सकते, दिलासा नहीं दे सकते, तो फिर मानना पड़ेगा कि इनके नजदीक इनके बाबों की शान ज्यादा है, क्योंकि नबी तो कब्र से जवाब नहीं दे सकता, इनका बाबा कब्र से जवाब भी दे सकता है और अपनी टोपी लेने के लिए हाथ भी बाहर निकाल सकता है। अब आपको मानना पड़ेगा कि ये लोग गुस्ताख रसूल भी हैं, गुस्ताख सहाबा भी हैं और अल्लाह की किताब कुरान के भी गुस्ताख हैं और इस कायनात के सबसे बड़े मलऊन लोग हैं। आप ये वीडियो देख लें कि जिसमें एक मौलवी कह रहा है जहां पर अल्लाह की नमाज पढ़ते हो वहां पर गौसे पाक की नमाज भी पढ़नी चाहिए। आप ये वीडियो देख लें। और 11 कदम
गौसे पाक के उस मुकद्दस शहर की तरफ चलकर जब भी मगरिब की नमाज पढ़ने आप आए तो मगरिब की सुन्नतें और नफल पढ़ने के बाद 2 रकात ऐसी पढ़ें जिसको सलाते गौसिया कहते हैं, और इसी को सलातुल असरार भी कहते हैं, और इसी को सलाते हाजत भी कहते हैं। यानी ये नमाज है 2 रकात नफल पढ़ते अल्लाह ही के लिए है, लेकिन ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस तरीकत के सिलसिले में इतनी मतलब ये मुजरबात में से हैं, फरमाया 2 रकात पढ़ा कीजिए, हर रकात में पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह, दूसरी रकात में भी सूरह इखलास 11 मरतबा, सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा। जब ये आप पढ़ चुके हैं तो फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ें और बगदाद की तरफ 11 कदम मेरा नाम लेकर चले। हाँ, और आला हज़रत फरमाते हैं जिसने ये 2 रकात पढ़ी और उसका काम नहीं हुआ ये हो ही नहीं सकता। यानी ये 2 रकात अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ेंगे और 11 कदम गौसे पाक के उस मुकद्दस शहर की तरफ चलकर, और 11 कदम गौसे पाक के उस मुकद्दस शहर की तरफ चलकर, और 11 कदम गौसे पाक के उस मुकद्दस शहर की तरफ चलकर। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी ना करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। दोस्तों, अल्लाह की नमाज तो सुनी थी, अब नमाज गौसिया यानी कि गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज भी इन लोगों ने इजाद कर दी है कि जहां पर मगरिब की नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हो वहां पर 2 रकत नमाज गौसिया भी अदा किया करो तो तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। अब ये नमाज गौसिया का इस्लाम में क्या वजूद है? ना ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाई, ना सहाबा ने पढ़ी। अब तो ये अपने बाबों के नाम की नमाजें भी पढ़ने लग गए। पता नहीं शिर्क में कितना आगे जाएंगे, खुद भी गुमराह हैं और अपनी आवाम को भी गुमराह कर रहे हैं, और सादा लोग किस्म के लोगों के ईमान पर डाकू बनकर बैठे हुए हैं। क़यामत वाले दिन जब ऐसे लोग हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें देखेंगे तो फरिश्ते बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन में इजाफा कर दिया था, दीन का नक्शा बिगाड़ा था, दीन में नई नई बिदअत इजाद की थी। तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन, दफ़ा हो जाओ लिमन गय्यर आबादी, कि तुमने दीन के अंदर तब्दीली कर दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारी शिफात भी नहीं करेंगे, तुमसे मुंह भी फेर लेंगे, तुम्हें जहन्नम का कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाला जाएगा। मौत से पहले पहले अपने आप को दुरुस्त कर लो, अपने अकायद दुरुस्त कर लो, अभी भी मौका है, समझ जाओ। अल्लाह ताला सबको दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये जो कब्र है जहाँ पर लोग जाकर चादरें चढ़ा रहे हैं, इसके नीचे, मैंने आई विटनेस हूँ, इसके नीचे जो जमीन है बेसमेंट की वो तकरीबन 14 फुट का फासला है। उस 14 फुट में उस छत के ऊपर जो आपने मार्बल की कब्र रखी हुई है जिसके ऊपर चादरें चढ़ाई जा रही हैं, मुख्तलिफ गवर्नर, मुख्तलिफ सदूर, मुख्तलिफ वजीर आला, मुख्तलिफ वजीर मजहबी उमूर जाके उसको गुसल देते हैं। उसके नीचे तो छत है, छत के नीचे कब्र कुछ नहीं है। 12 से 14 फुट का फासला है जमीन का। क्या ड्रामेबाजी हो रही है? मैं कहता हूँ लोगों को, खुदा निकलिए अपने रब की तौहीद की खातर, इस ड्रामेबाजी से निकलिए, रब की तौहीद की तरफ आइए। कब्रों पर चादरें चढ़ाने से बेहतर है किसी गरीब का तन ढांप दीजिए। कब्रों पर चादर चढ़ाने से बेहतर है किसी की बेटी के सर के ऊपर चादर देकर उसको रुखसत कर दीजिए निकाह के लिए। ये आपके लिए अजर और सवाब का जरिया होगा। वहां आपने